हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिस शख्स का आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ, उस शख्स की काफ़ी वीडियो आपने देखे होंगे और काफ़ी एक मशहूर यूट्यूबर भी है। लेकिन आज की जो उसकी न्यूज़ मैंने देखी, मैं भी उस न्यूज़ को देखकर शॉक हो गया। तो दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो में आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने एक मशहूर यूट्यूबर का नाम सुना होगा, सलीम वास्तविक। सलीम वास्तविक ये वो शख्स है कि जो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर है आज की डेट में, और ये एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये अपने जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोड करता है, जिसमें ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो गलत गतिविधियां हैं उनके बारे में है। जो मतलब मुस्लिम धर्म में जो गलत बातें हैं उनके बारे में जो है आगाह करता है, उन चीज़ों के बारे में जो है विस्तार से लोगों को बताता है। और लोग काफ़ी इसकी वीडियो को देखते हैं, और उसको देखकर काफ़ी लोगों ने जो मुस्लिम धर्म की गलतियां हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं, उस चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। इसमें इसने कई तरीके के जो गलत जो परंपराएं हैं मुस्लिम धर्म में, जैसे हलाला की है, और जो एक बताते हैं कि भाई दूसरी जो धर्म के लोग हैं उनको काफिर माना जाता है, इस तरीके के वगैरह वगैरह काफ़ी मुद्दे इस बंदे ने उठाए, और लोग इसको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और इसी उसमें इसके ऊपर अभी कुछ दिनों पहले हमला भी हुआ था। इस हमले में इसको जो है गले पर काफ़ी चोटें आई थी, और इसमें जो दो अभियुक्त थे उनका बाद में यूपी सरकार के प्रेशर आया काफ़ी, तो इन लोगों को जो है उनको ढूंढा गया, और ढूंढने के बाद में उन लोगों का ऊपर जो है कार्रवाई की गई। सरकार ने भी इस चीज़ की तरफ काफ़ी मतलब एक्टिव होकर ध्यान दिया, और बाकी उन दो लोगों का जो एनकाउंटर भी हुआ। तो और सलीम की जो सलामती के बारे में लोगों ने काफ़ी दुआएं दी। लेकिन अब जो सलीम के बारे में जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो सलीम है वो बेसिकली एक कत्ल के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों, ये कत्ल उन्होंने तकरीबन आज से 31 साल पहले, ये कत्ल उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के बच्चे का किया था, जिसकी उम्र बताया जाता है कि महज 13 साल की थी। और इसमें होता क्या है कि दोस्त, ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 20 जनवरी 1995 को। 1995 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा था, इसका नाम है संदीप बंसल। ये रोज़ की तरह अपने स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है। और जब परिवार उसकी तलाश शुरू करता है तो उनके पास फ़ोन आता है कुछ घंटे बाद उनके लिए। कुछ घंटों के बाद में उनके पास एक धमकी भरा फ़ोन आता है। इस फ़ोन में बताया जाता है कि अगर बच्चा आपको सुरक्षित चाहिए तो आपको जो है 30,000 रुपये की फिरौती देनी पड़ेगी। खबर सुनने के बाद जो परिवार होता है वो काफ़ी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो अपने एंड से कार्रवाई शुरू करता है। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, और पुलिस भी अपने एंड से इस जो केस है इसको छानबीन शुरू कर देती है। अब छानबीन शुरू करने के बाद में जो परिवार है वो किसी तरीके से फिरौती के लिए भी अपनी जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है पैसा जुटाने की। लेकिन धीरे धीरे ये जब वो बच्चा नहीं मिलता है तो परिवार की चिंताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, और साथ में धमकी ये भी दी जाती है कि भाई उस परिवार को कि अगर तुमने पुलिस को खबर करी तो बच्चे को मार दिया जाएगा। तो खैर पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही होती है, लेकिन उस बच्चे का कुछ भी सुराग नहीं। ऐसे करके टाइम बीत जाता है। उस बच्चे के बारे में घर वालों भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे होते हैं, पुलिस भी प्रयास कर रही होती है, लेकिन उसके बारे में कहीं से किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिलती है। और लास्ट में दोस्तों वही होता है जिस बात का डर होता है। बाद में उस बच्चे का जो शव है वो दिल्ली का एक पूर्वी दिल्ली मुस्तफाबाद इलाका पड़ता है, वहाँ पर नाले से उस बच्चे की लाश बरामद होती है। अब लाश बरामद होने के बाद में जो ये मर्डर केस होता है इसकी आगे तफ्तीश तफ्तीश करते करते इस घटना में एक नाम सामने आता है, सलीम खान। सलीम खान जो कि उस समय एक मार्शल आर्ट स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। उस पर आकर जो है ये मर्डर की जो सुई है उस पर शक केंद्रित कर देती है। अब इस शक की बिना पर जो सलीम खान है उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में वो अपना जो जुर्म है उसको कबूल करता है। कबूल करने के साथ में उसका कोई साथी होता है अनिल, वो अनिल के बारे में बताता है। तो इन दोनों को एटलीस्ट गिरफ्तार करा जाता है, गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया जाता है।
1997 में सलीम खान और उसके साथी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और इसके बाद सन 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इनको अंतरिम ज़मानत मिल जाती है। अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद में जो सलीम खान होता है वो फिर कभी दोबारा कोर्ट में पेशी पर नहीं आता है और वो कानून की नज़रों से एक तरीके से गायब ही हो जाता है। काफ़ी उसकी खोजबीन करी जाती है लेकिन उसके बारे में किसी को कोई सुराग या किस तरह की जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, समय बीतने के साथ-साथ ही जो है, जो सलीम होता है वो अपने आप को मृत घोषित कर देता है कि भई सलीम जो है वो मर चुका है और वो जो अपनी पहचान है, वो अपनी पहचान को पूरी तरीके से बदल लेता है। इसके बाद में वो जो अपना नाम है, वो अपना नाम सलीम खान से बदलकर सलीम वासवी कर लेता है और फिर वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है। यूट्यूब चैनल बनाकर वो उस पर जो मुस्लिम धर्म है, जो जिस संप्रदाय से था, उसकी जो गलत गतिविधियाँ हैं या जो गलत परंपराएँ हैं, उसके बारे में लोगों को आगाह करना शुरू करता है, लोगों को बताना शुरू करता है। तो इसकी जो वीडियो है, उसको देखकर लोग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। लोग को यही लगता है कि भई, ये जो बंदा बता रहा है, वो बातों में सच्चाई है। हालाँकि जो चीज़ें वो बताता था, उसमें कोई गलत बातें नहीं थी और इस तरीके से धीरे-धीरे जो सलीम खान था, वो सलीम वासिक बनकर काफ़ी यूट्यूब पर फ़ेमस हो जाता है। उसको डिबेट्स में बुलाया जाता है। डिबेट्स में वो अपने आप को मौलवी बताता है कि भई मैं मौलवी था, मौलवी रह के मैंने सब चीज़ें देखी और मुझे सब चीज़ों के बारे में जो है ज्ञान है। वो वहाँ पर जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, उनके साथ बहस करने का भी दावा करता था कि भई अगर कहीं कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उस पर मेरे साथ बहस कर सकते हैं। हालाँकि वो काफ़ी उसने मतलब चीज़ों को पढ़ा था, वो जो कि धर्म में जो हदीसें वग़ैरह होती हैं, जहाँ पर ये जो गलत बातें बताई हैं, वो लिखी गई हैं, उन चीज़ों का विद नंबर सहित बताता था कि फलाँ नंबर पर ये चीज़ लिखी गई है, फलाँ नंबर पर ये चीज़ लिखी गई है, वग़ैरह-वग़ैरह। तो इस तरीके से उसको देखकर जो काफ़ी जो मुस्लिम संप्रदाय में लोग थे, जो इन चीज़ों को देखते थे, समझते थे, उनको गलत लगा, तो काफ़ी जो है एक्स मुस्लिम उसको देखकर आगे आए। उन्होंने भी आगे आकर जो है मुस्लिम धर्म को छोड़ा और एक्स मुस्लिम बने और वो भी जो गलत बातें होती थी, उसको निकाल कर सामने लेकर आते थे। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे वो काफ़ी मशहूर हो गया था। दोस्तों, हम फिर घूम फिर कर वहीं आते हैं, जैसा कि अभी तफ्तीश से पता चला है, जैसे उसने अपने आप को सलीम ने उसमें मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, तो इस तरीके से वो नाम बदलकर अलग-अलग जगह पर जाता रहता था। वहाँ पर कुछ दिन ठहरता था, फिर ठिकाने को बदल देता था और उत्तर प्रदेश में वो अलग-अलग शहरों में जाता रहा और लगातार धीरे-धीरे कुछ टाइम रहा, फिर अपनी लोकेशन चेंज कर दी, फिर दूसरी जगह चला गया। तो इस तरीके से वो साल दर साल धीरे-धीरे निकालता रहा। आखिरकार में वो एक जगह लोनी पड़ती है गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। उसकी एक जगह है तहसील लोनी। ये वहाँ जाकर बस जाता है और महिलाओं की कपड़ों की दुकान खोल लेता है और एक तरीके से सामान्य जीवन जीने का नाटक करने लगता है। और आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उस बात का उनको अंदाज़ा नहीं था कि भई ये इस तरीके से एक पुरानी सनसनीखेज़ मर्डर मामले में फ़रार घोषित अपराधी है। तो ख़ैर वो उन सबको अपनी बातों में अपने हिसाब से सबको एक तरीके से कन्विंस कर लेता है और जो उसका यूट्यूब चैनल होता है, यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो धीरे-धीरे लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। लोग उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। तो इस तरीके से जो उसकी पुरानी पहचान होती है, पुरानी पहचान एक तरीके से उसकी छिप जाती है। किसी को ये पता नहीं रहता कि भाई जो सलीम वास्तविक है, वो एक्चुअल में सलीम वास्तविक कौन है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में लोग कोई जानकारी नहीं किसी के पास होती है। और वो धीरे-धीरे करके उसका काफ़ी प्रभाव क्षेत्र में जम जाता है और काफ़ी जो है वो वीडियो उसकी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। इसी बीच दोस्तों अभी पिछले तकरीबन 1 महीना पहले उसके ऊपर हमला भी हुआ, उसके ऊपर 2 लोगों ने आकर हमला किया। हमला करने के बाद में उसको मरणासन हालत में वो लोग छोड़कर चले गए। तो उसके बाद पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई, पुलिस भी काफ़ी उस पे एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद में जो 2 लोग जिन्होंने उस पर हमला किया था, उन दोनों लोगों का मर्डर हुआ, सॉरी एनकाउंटर हुआ और इसमें पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाई।
और जो हिंदू समाज के लोग थे वो भी काफ़ी आगे आए और सलीम के हालचाल के बारे में जो है उन्होंने काफ़ी जो है इस चीज़ की जानकारी ली, भाई उसका क्या हालचाल है, किस तरीके का हालचाल। तो इस तरीके से इसी इन सालों के बीच में वो काफ़ी मतलब मशहूर हो गया। एक तरीके से वो ये भूल गया था कि भाई उसने पुरानी ज़िंदगी में क्या किया है, किस तरीके का गुनाह किया है। जनरली ऐसे अपराध आदमी एक मतलब आतन होता है कि भाई ठीक है अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, भाई मुझे पुलिस क्या पकड़ेगी, क्या मतलब मुझे पुलिस अब क्या कर सकती है, भाई मैं तो अपने आप को मृत घोषित कर चुका हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों बात वही होती है कि भाई जो कानून के हाथ हैं, कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। और जो उसका पुराना रिकॉर्ड होता है, पुराने रिकॉर्ड में जो उसके फिंगरप्रिंट्स का मिलान किया जाता है, तो जो जांच है वो उसका जो शक है उस शक एक तरीके से यकीन में बदल जाता है और पहचान जो है वो कंफर्म हो जाती है। और जो एक जो इस केस को देख रहे थे इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है जो कि लोनी क्षेत्र में जाकर छापेमारी करती है। छापेमारी के दौरान जो है दौरान सलीम को गिरफ्तार किया जाता है, जहां पर ऐसा दावा किया जाता है कि जो उसने पूछताछ के बाद उसने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ इस तरीके की जो एक ये घटना है उसके द्वारा की गई थी। और बाद में वो अपनी पहचान बदलने के लिए अलग अलग जगहों पर छिपता रहा और काफ़ी लंबे समय तक वो एक तरीके से पुलिस के हाथ से बाहर रहा। दूसरा ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ दिनों पहले ही एक फिल्म प्रोड्यूसर ने सलीम की ज़िंदगी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए उसको 15 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। और इसके अलावा और भी वो कई तरीक़ों से मतलब इनकम होती थी उसको। और एक तरीके हम ये कह सकते हैं कि भाई वो एक तरीके से जो मुस्लिम समाज की जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको दिखाने के लिए और उन बातों पर जो है वो एक तरीके से बिल्कुल अडिग रहकर बहस करता था। ये चीज़ें लोगों को काफ़ी पसंद आती थी और लोग उसको काफ़ी मतलब पसंद करते हैं, आज भी करते हैं। एकदम से मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई ये चीज़ें एकदम से प्रूव हो गई हैं, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है। अभी इस चीज़ को एकदम से मैं भी कोई कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक्चुअल में ऐसा है। लेकिन जैसा कि भाई पुलिस की जो तफ्तीश है वो आगे चल रही है, पुलिस की तफ्तीश में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएँगी वो सबके सामने आएँगी। लेकिन जिस तरीके से अगर एक्चुअल में ऐसा है तो भाई ये चीज़ एक तरीके से काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि समाज के लिए हानिकारक है। एक बंदा जो कि अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर रहा था, लोगों को जो एक धर्म विशेष की जो बुराइयां हैं उनके बारे में लोगों को आगाह कर रहा था, अपने भी लोगों को आगाह कर रहा था कि भाई चीज़ें गलत हैं या चीज़ें इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, हमें ठीक करनी चाहिए या हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए ताकि भाई ये सब बुराइयां दूर हो सकें। और सडनली उसका जो अतीत है वो एकदम से निकल कर सामने आता है। अब दोस्तों इसमें एक पैच ये भी आता है कि भाई अब ऐसा एकदम से, क्योंकि ये बंदा काफ़ी सालों से यूट्यूब पर एक्टिव है और काफ़ी इसके फॉलोवर्स भी हैं, लाखों में इसके फॉलोवर्स हैं, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, चैनल्स पर भी आता है। तो सडनली एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भाई एकदम से ये केस खुलकर सामने आया और उस केस में इसको जो है मतलब एक तरीके से अभी अरेस्ट किया गया। और क्योंकि भाई अगर ऐसा था तो ये इसकी जो पहचान है, भाई आदमी की शक्ल तो चेंज नहीं होती ना, शक्ल तो भाई पहले भी ये सलीम की शक्ल होगी, आज भी सलीम की शक्ल है। तो एक्चुअल में ऐसा पहले ये तफ्तीश क्यों नहीं की गई और अभी सडनली एकदम से ऐसी तफ्तीश, जब ये बंदा मशहूर हो गया या ये इन चीज़ों में जो है एक तरीके से फेमस पर्सनैलिटी बन गया, तो अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भाई ये जो जो इसका मतलब एक इशू है ये निकल के सामने आ रहा है। खैर दोस्तों ये एक जांच का विषय है, भाई जो चीज़ें हैं वो पुलिस अपने अपने एंड से इस चीज़ को लोगों के सामने लेकर आएगी, जो दूध का दूध है पानी का पानी है, वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस तरीके से एक मशहूर यूट्यूबर का इस तरीके के का बैकग्राउंड होना ये दोस्तों काफ़ी मतलब एक अचंभे में डालता है कि इस तरीके कि किसी ने कभी उम्मीद ही नहीं करी हो कि सलीम वास्तविक का जो बैकग्राउंड है, जिसके बारे में काफ़ी मतलब लोग चर्चाएँ करते हैं, वो हिंदू समाज में भी या अदर्स में भी काफ़ी फ़ेमस है आज की डेट में। तो भई अब इस चीज़ को मतलब एक तरीके से साजिश बोलें या एक तरीके से मतलब
एक इल्ज़ाम बोल रहे हैं, तो मैं अभी इस चीज़ में इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, ना मेरा ये काम है। ये काम भाई पुलिस का है, पुलिस अपने एंड से करेगी कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। लेकिन एकदम से ये चीज़ें जो है इस तरीके से आना बड़ा स्ट्रेंज करती है कि भाई एक सफल बंदा जो अपने आप को एक मौलवी बताता था और एक तरीके से समाज की बुराई को दूर कर रहा था, उसका इस तरीके से इन घटनाओं में शामिल होना ये एक तरीके से बड़ा मतलब अचंभे में डालता है और बड़ा हैरत अंगेज ये एक तरीके से कैसे इस घटना को कह सकते हैं। क्योंकि मैं भी सलीम वास्तविक के वीडियो देखता हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई हाँ, ये बंदा ठीक है, अपने समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज को ठीक करने के लिए कुछ कर रहा है। तो लेकिन अब जैसे ही ये घटना सामने आई, तो ये बड़ा हैरत अंगेज़ करता है। तो ख़ैर चलिए, अब दोस्तों जो भी है मतलब मुझे लगा कि भई हाँ, ये घटना की जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाया। बट मैं भी चाहूँगा भई इस घटना का जो है वह सच्चाई सामने निकल कर आए और बाकी जो है वो किसी भी तरीके से अगर भई इस चीज़ में कुछ लूज़ पोल है तो उसकी अच्छी से गहराई से जाँच हो। और अगर वाक़ई में सलीम भाई निर्दोष है तो उसको इस तरीके की चीज़ों से बाहर आना चाहिए। और चलिए ख़ैर होप सो हम यही करते हैं भाई इस तरीके का कोई सलीम पर इल्ज़ाम ना हो और वो मतलब अगर उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है तो बाइज्जत बरी हो जाए। तो ख़ैर चलिए, बाकी का दोस्तों पुलिस का काम है, इस चीज़ में पुलिस देखेगी। हमारा काम सिर्फ़ आपको इस खबर को पहुँचाना है। तो ख़ैर आप लोग जो है अपना सेफ़ रहिए और समझदारी से रहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आगे इसको जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अलग-अलग जो इस तरीके की घटनाओं पर जो जानकारी होती है उसको आपको साझा करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।